नमस्कार। 2026 के तमिलनाडु चुनाव कोई आम चुनाव नहीं थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नजरिए से देखेंगे कि आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिसने दशकों पुरानी राजनीति को पूरी तरह पलट कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा फैक्ट्स पर चलते हैं और इस राजनीतिक भूचाल को डिकोड करते हैं। अब फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या राजनीति के पुराने जानकार, इस पूरी पजल को समझने के लिए हमें इन 5 प्रमुख वेरिएबल से गुजरना होगा। कोंगू बेल्ट का चुनावी अखाड़ा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का असर, थलापति फैक्टर, चुनाव की भविष्यवाणियां और अंत में वो बदलता हुआ राजनैतिक परिदृश्य जिसने सभी को चौंका दिया। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, कोंगू बेल्ट का चुनावी मैदान। देखिए, कोंगू बेल्ट यानी कोयंबटूर, तिरुप्पुर जैसे पश्चिमी जिले तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है। यहाँ एक बहुत बड़ी वर्किंग क्लास रहती है और हिस्टोरिकली ये इलाका एआईएडीएमके का एक ऐसा अभेद्य किला रहा है जिसे हिलाना नामुमकिन सा लगता था। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए ये सबसे दिलचस्प स्टडी है। लेकिन अब इस किले की दीवारें दरक रही हैं। एक तरफ एआईएडीएमके अपने अंदरूनी लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है, वहीं बीजेपी ने यहां तेजी से एंट्री मारी है और लगभग 10 से 15% ट्रेडिशनल वोट शेयर अपनी तरफ खींच लिया है। और रही सही कसर डीएमके ने अपनी आक्रामक वेलफेयर स्कीम्स के जरिए पूरी कर दी। मतलब 10 को पुराना ये किला अब धीरे धीरे ढह रहा है। और जब हम वेलफेयर की बात कर ही रहे हैं तो आइए भाग 2 पर चलते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और उसका वोटर्स पर असर। डीएमके की स्ट्रैटेजी को जरा ध्यान से समझिए। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और मुफ्त बस यात्रा जैसी स्कीम्स लागू की। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थीं, ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पुरानी जातिगत सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए सीधे तौर पर वर्किंग क्लास और महिला वोटर्स को टारगेट किया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, खासकर नए वोटर्स के लिए। महिलाओं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के नजरिए से देखें तो ये वेलफेयर स्कीम्स कोई मुफ्त का उपहार या चैरिटी नहीं है। ये उनके लिए आर्थिक आज़ादी और सर्वाइवल का एक टूल है, और यही टूल वोटिंग के दिन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। खैर, अब आते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक वाइल्ड कार्ड पर, भाग 3, थलापति फैक्टर। फरवरी 2024 जब सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी तमिलिगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके लॉन्च की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया। सीधा डीएमके और बीजेपी दोनों को चैलेंज करते हुए अकेले सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, एंटी करप्शन और एक फ्रेश राजनीतिक विकल्प। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पुराने इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो आज भी डीएमके की आर्थिक योजनाओं और पुरानी यूनियंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नया युवा वोटर। ये यूथ पुराना सिस्टम, एंटी इनकम्बेंसी, इन सबसे तंग आ चुका है और भारी संख्या में टीवीके के करप्शन फ्री विजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस बात को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बहुत ही सटीक ढंग से कहा है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कोंगू रीजन में विजय की लहर इतनी जबरदस्त है कि वो जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़कर वोट बटोर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये स्थापित द्रविडियन पार्टियों के पक्के वोट बैंक्स में सेंध लगाने वाली बात है। तो अब सवाल आता है कि चुनाव से पहले डेटा क्या कह रहा था। चलिए भाग 4 देखते हैं, परिणामों की भविष्यवाणी। वोटिंग से पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कुछ एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया। मोंटे कार्लो सिमुलेशंस जैसे एल्गोरिदम्स ये कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, यानी जहां सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला ही जीतता है, वहां बिखरे हुए वोट्स आखिरकार कितनी सीटों में बदलते हैं। इस सिस्टम में वोट शेयर का एक छोटा सा स्विंग भी सब कुछ पलट सकता है। शुरुआती डेटा और एग्जिट पोल्स को देखें तो सब कुछ काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। अनुमान था कि डीएमके गठबंधन 42 से 46% के साथ एक कंफर्टेबल लीड में रहेगा, एआईएडीएमके 35-40% पर और टीवीवीके को महज 10 से 15% वोट मिलेंगे। अगर हम सिमुलेशन के नतीजों वाली इस टेबल पर नजर डालें तो फोरकास्ट एकदम क्लियर था। डीएमके लगभग 161 सीटों के साथ आसानी से बहुमत की तरफ बढ़ रही थी। टीवीके का असर ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों तक सिमटा हुआ बताया गया। मतलब किसी बड़े सरप्राइज की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन चुनाव के दिन जो हुआ उसने सारी भविष्यवाणियों को पलट दिया। भाग 5, बदलता राजनीतिक परिदृश्य। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। जरा सोचिए, 84% से ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट और शुरुआती गिनती में ही टीवीके 100 सीटों का आंकड़ा पार कर गई। सारे एकेडमिक मॉडल्स धरे के धरे रह गए।
टीवीके ने सीधा डीएमके के कोर अर्बन यूथ वोट में जबरदस्त सेंध लगाई और एआईएडीएमके को तो कई अहम सीटों पर सीधे तीसरे नंबर पर धकेल दिया। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया। दशकों में पहली बार तमिलनाडु की राजनीति पर जो दो पार्टियों का एकाधिकार या टू पार्टी डोमिनेंस था, वो पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि भारत के सबसे जटिल राजनीतिक परिदृश्यों में से एक में एक बहुत बड़ा जनरेशनल और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। तो जैसे जैसे इस ऐतिहासिक चुनाव के नतीजे सेटल हो रहे हैं, हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। क्या 2026 का ये चुनाव तमिलनाडु के पारंपरिक टू पार्टी सिस्टम के हमेशा के लिए खत्म होने का ऐलान है? क्या ये सिर्फ एक बार की लहर थी या फिर एक नई राजनीतिक हकीकत? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस अहम सवाल पर जरूर सोचिएगा।